दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया बदल रही है? और मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक नए किस्म की कोल्ड वॉर की। अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज़ हुआ है और इसने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। इंडिया इज कैच इन द क्रॉस फायर ऑफ द यूएस चाइना राइवलरी। पहले ज़माना था ऑयल और स्टील का, लेकिन अब दुनिया मूव हो रही है पैक्सिलिका की तरफ। ये पैक्सिलिका क्या है? कैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सेमीकंडक्टर और एआई ग्रोथ को रोकने में लगे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरी लड़ाई में हमारे इंडिया का क्या होगा? आज के वीडियो में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने एक नया टर्म यूज़ किया है, पैक्सिलिका। इसका मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहां पावर उसके पास होगी जिसके पास कंप्यूट पावर है। सिंपल वर्ड में कहे तो एआई, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और डेटा। पहले वर्ल्ड पावर डिसाइड होती थी कि किसके पास ऑयल है, पर अब पावर इज डिफाइंड बाय हु कंट्रोल्स द चिप्स इन योर स्मार्टफोन एंड द एआई मॉड्यूल इन योर लैपटॉप। यूएस के एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी अलायंस बना रहा है। वो चाहता है कि एआई की पूरी वैल्यू चेन, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सिर्फ लाइक माइंडेड यानी दोस्त देशों के पास ही रहे। और इस ऑर्डर में चाइना को बाहर रखने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन चाइना चुप नहीं बैठ रहा। यूएस ने चाइना के एडवांस चिप्स और सेमीकंडक्टर टूल पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है ताकि चाइना एआई में आगे ना निकल सके। इन रिस्पॉन्स चाइना ने क्या किया? चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। रेयर अर्थ वो मिनरल्स हैं जो हर हाईटेक चीज में लगते हैं, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी से लेकर फाइटर जेट तक। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। दोनों देशों ने एफिशिएंसी को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। पहले लोग सोचते थे कि जहां सस्ता बनेगा वहां से लेंगे, पर अब पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा कि ट्रेड किसके साथ होगा। इट्स नो लॉन्गर अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट पावर। एक तरफ से ये ग्लोबल लड़ाई है और दूसरी तरफ चाइना की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट आउट करता है कि चाइना में डिफ्लेशन और प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रही है। उनकी डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है। टू कीप इट्स इकोनॉमिक अलाइव, जो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर डबल डाउन किया है। हेनान फ्री ट्रेड पोर्ट जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं ताकि वो एक्सटर्नल सैंक्शंस को बाईपास कर सके। लेकिन इसका इंडिया पर क्या असर है? जब चाइना का माल दुनिया के बाकी हिस्सों में ब्लॉक होता है तो वो उसे सस्ते दाम पर दूसरे मार्केट्स में डंप करने की कोशिश करता है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खतरा हो सकता है। तो अब सवाल आता है, इंडिया क्या करे? क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर रहेंगे? इकोनॉमिक सर्वे का मैसेज क्लियर है, इंडिया कांट अफोर्ड टू पे कैच अप। हम सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस बनकर नहीं रह सकते, हमें बनना होगा स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब यह है कि इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करनी होगी जो दुनिया के लिए ज़रूरी हो और जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। हमें अपनी डोमेस्टिक इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ानी होगी और फॉरेन डिजिटल सिस्टम पर अपनी इंडिपेंडेंसी कम करनी होगी। सर्वे के मुताबिक अगर हम कोर टेक्नोलॉजी पर पीछे रहेंगे तो हम एक क्लाइंट स्टेट बनकर रह जाएंगे जो हमेशा दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगा। ये इकोनॉमिक सर्वे एक वेकअप कॉल है यूएस और चाइना की इस लड़ाई में। इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अल्टरनेटिव हब बनने की, लेकिन ये तभी होगा जब हम R&D और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगली टेक सुपर पावर बन पाएगा या हम यूएस और चाइना की इस जियोपॉलिटिकल खींचातानी में फंसकर रह जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।